हेलो हेलो क्लास 9। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी में हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको करवाए थे और 1 से 10 तक तो हमने बिल्कुल अच्छे से करवा दिए थे, एक करवा के आपको लिख के करवाए थे। फिर उसके बाद हमने कुछ कहे थे कि आप करिएगा, प्रयास करिएगा, है ना। 11, 12, 13, 14, तो 14वें से देखिए फिर से आगे कंटिन्यू करना है एग्जाम्पल। आप देख लीजिए, उनको भी समझ लीजिए, कहीं जो रह गया उसको समझ लीजिए ठीक से, है ना। हाँ, चलिए सर, एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 14 क्या लिखा है क्वेश्चन, कह रहा है 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। कितने टाइम्स भेजा गया है सर? 500 टाइम्स इसको थ्रो किया जा रहा है। ईच टाइम द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपियरिंग ऑन देयर टॉप आर नोटेड एंड रिकॉर्डेड एज गिवन बिलो। इन्होंने क्या किया कि 2 डाई को एक साथ फेंका, कितनी बार? 500 बार। यानी टोटल हमारे ट्रायल कितने हो गए? 500 ट्रायल। उन 500 ट्रायल में हुआ जो है वो बता रहे हैं आपको। सम और उसकी फ्रीक्वेंसी, सम 2 आए, 3 आए, 4 आए, फिर 5 आए, या 6 आए, या 7 आए, या 8 आए, या 9 आए, या 10 आए, या 11 आए, या फिर 12 आए। इनकी फ्रीक्वेंसी बता दी गई सर। 22, 30, 48, 22, 30, 48, 56, 64, 70, 56, 64, 70, 64, 26, 64, 26, 53, 39, 28, 53, 39, 28, ये दिया गया है। टेबल आपको दे दी गई। एग्जाम्पल नंबर 14 की बात चल रही है। इधर 2 आइड आर थ्रोन वंस नोटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम। प्रोबेबिलिटी गेटिंग द सम, गेटिंग सम 5। कितना आना चाहिए? सम 5 आना चाहिए। गेटिंग सम 5। आप इवेंट का नाम देना चाहें तो आप लेट करिए, लेट द इवेंट इज एन इवेंट। लेट वेट जैसे करके करते थे। लेट इवन इज एन इवेंट गेटिंग सम 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5, इसको हम लिख देंगे पी इवन इज इक्वल टू, ठीक है। कोई दिक्कत? इसमें क्या लिखेंगे? नीचे तो आएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ये तो लिखते ही लिखते हैं ट्रायल। ऊपर क्या आएगा? नंबर ऑफ ट्रायल सम 5 इज ऑब्टेन्ड। नंबर ऑफ ट्रायल सम ऑब्टेन्ड एज 5, सम ऑब्टेन्ड एज 5। चलिए सर, 5 कितनी बार में आया सर? 56 बार में आया। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आपको बताएंगे 500 बार हुए। इसमें किसी चीज से कट रहा है। कट रहा है कितने से कट रहा है? 4 से कट रहा है। हाँ, 4 से कट रहा है। 14 चौको 56 और नीचे 125। आंसर कर दीजिए, यही आंसर लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत है इतनी बार में ना? कोई दिक्कत नहीं सर। अब करें क्या पूछा है? सम मोर देन 9, सम मोर देन 9, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे लेट E2 is an event getting sum more than 9, ठीक है। E2 इवेंट हमने मान लिया। यहां पे क्या लिखेंगे? P getting sum more than 9 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 को ऐसे लिख करके यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया जाएगा। प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम मोर देन 9, प्रोबेबिलिटी E2 का लिख करके फॉर्मूला लिख दिया जाएगा। लिखिए फॉर्मूला, क्या लिखेंगे सर? नंबर ऑफ ट्रायल एज सम मोर देन 9 का मतलब क्या हुआ? मोर देन का 9 के या तो सम 10 हो, या 11 हो, या 12 हो। मोर देन 9, या तो सम 9, मोर देन 9 बोले तो 9 नहीं चलेगा, 10, 11, 12। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ट्रायल सम ऑब्टेन्ड 10, 11 और 12, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। दिख रहा है बेटा? हाँ, दिख रहा होगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, तो देखिए 10, 53 तरीके से दिख रहा है ना, लिख देते हैं। 53 प्लस
53 प्लस 29 प्लस 28 अपॉन 500, और इसको कैलकुलेट कर देना। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा थोड़ा झुका देते, दिख गया होगा, है ना। इसको कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करने से कितना आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे 110 बटे 500 काट देंगे, 11 बटे 50 आंसर बन जाएगा। इज इट कंफर्म? कंफर्म। तो आ जाएगा ना समझ में, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है ना। ऐसे आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगले मतलब उसमें क्या लिखा है, अभी यहाँ इवेंट ही बदल लेंगे और ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा आपको। थर्ड पार्ट में पूछा कि लेस देन आर इक्वल टू 6, let E3 is an event getting sum less than or equal to 6, or equal to 6, ये मैंने मान लिया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, probability getting sum less than are equal to 6 is equal to probability of E3. Check number of trial, sum total number of trial in which sum is less than or equal to 6, ऐसे लिख दीजिए अपॉन टोटल नंबर। तो देखो भैया, इसका मतलब 2 आए या 3 आए या 4 आए या 5 आए या 6 आए, तो यहाँ क्या लिख जाएगा, 22 प्लस 30 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 64 अपॉन 500 जोड़ दिया जाए, कैलकुलेट कर दिया जाए और आंसर निकाल के दे दिया जाए। कोई दिक्कत? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो इसको जोड़ने में कितना आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 220 आ रहा है। देखिए कितना आ रहा है, 220 बटे 500, 0 से 0 कट गया, 11 बटे 25 आंसर बना देगा, हो जाएगा सवाल। ऐसे इसका जो फोर्थ पार्ट पूछा गया है, कहने जो सम है वो बिटवीन 6 एंड 10, बिटवीन 6 एंड 10 मतलब या तो 7 हो या 8 हो या 9 हो, बिटवीन 6 एंड 10, इसको नहीं करना, समझा रहे सिर्फ जिनका सम बिटवीन 6 एंड 10 हो, यानी 7 या 8 या 9, तो 70 प्लस 64 प्लस 26 बटे 500 कर लेंगे, हो जाएगा। 14 के बाद 15 पे आते हैं। A recent survey show that the age of the 200 workers in a factory, कितने वर्कर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर इक्वल टू 200। उनकी एज के बारे में एक टेबल बना दी, एक टेबल बना लीजिए। इसे क्या लिखा है यहाँ पे, एज और नंबर ऑफ वर्कर्स। यहाँ एज है, यहाँ नंबर ऑफ वर्कर है, ठीक है। कितने से कितना, 20 से 29 साल का एज वाला, 30 से 39 साल की एज वाला, ठीक है, 40 से 49 साल की एज वाला, 50 से 59साल की एज वाला, 50 से 59 और एबव 59, 60 एंड एबव ऊपर लिखा हुआ है। कितने वर्कर है, 37 है, ये 28 है, ये 86 है, सबसे ज्यादा वर्कर यहीं पे पाया जा रहा है 46, एंड 60 से ऊपर वाला सिर्फ 3 वर्कर है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो बताइए आप, है ना। तो सबसे पहले पूछा गया है प्रोबेबिलिटी 60 ईयर आर मोर, 60 ईयर आर मोर। तो भैया जरा ध्यान दीजिए, 60 ईयर, 60 नहीं 40 ईयर लिखा शायद, 40 ईयर आर मोर, 40 ईयर आर मोर। तो 40 ईयर या तो 40 ईयर होगा या उससे ज्यादा। तो देखो 40 ईयर में ये भी आएंगे या ये भी आएंगे, ये भी आएंगे। तो यहाँ पे लेट कर लेना, लेट इवन इज एंड इवन इज एंड इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग द वर्कर who is 40 years or more। ये मैं इवेंट का नाम दे दिया आर मोर। तो यहां पे भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्कर हु आर 40 ईयर आर मोर।
number of worker who are 40 year or more upon total number of worker, total number of 40 or more, तो 86 हुई है 40 से ज्यादा वाले में, और ये भी तो 40 ईयर मोर में माने जाएंगे, बिल्कुल माने जाएंगे। अपान 3 अपान कितना 200 जोड़ लेंगे, इसको जोड़ दीजिएगा 135 बटे 200, 135 बटे 200 और इसको डिवाइड करके आंसर 27 बटे 40 काट कर देना। तो कुछ नहीं, बड़ा आसान काम है, कोई उसमें बहुत। अगर अंडर 40 से कम यानी कि ये वाले और ये वाले जुड़ेंगे, तो यहाँ पे इवेंट रिलेट करना है, E2 इज एन इवेंट द सेलेक्टिंग वर्कर हु आर अंडर 40। अब दूसरा देखिए पार्ट, E2 is an event the selecting worker who is under 40, a number of worker who are under 40। यहाँ पे क्या बदलाव होगा, यहाँ पे बदलाव ये होगा अंडर 40 में 37 प्लस 28 हो जाएगा अपॉन 200, इसको जो 50 और 15 75 नहीं 50 15 65 हो जाए 65 बटे 200, डिवाइड करना आते ही होगा, 5 से काटेंगे 13 बटे 40, चेक करो जल्दी से फटाफट, 13 बटे 40 आंसर दे देगा, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखा है हैविंग एन एज फ्रॉम 30 टू 39, ये तो बिल्कुल सिंपल पूछ दिया, 30 टू 39, 30 टू 39, ये इसमें क्या लिखेंगे, E3 is an event the selecting worker whose age is 30 to 39, बस इतना लिख करके यहाँ कितना लिख जाएगा 28 अपॉन 200। तो तीसरे वाले का पार्ट का आंसर 22 अपॉन 800, उसको हम नहीं कर रहे हैं, आप खुद कर लीजिएगा, समझा दिया है। फिर अगला लिखा है अंडर 60 बट ओवर 39, अंडर 60 ओवर 39, तो लेट E4 is an event of E4 is an event of selecting the worker who is under 60 and over 39, तो यहां पे E4 लिख जाएगा नंबर ऑफ वर्कर हु आर अंडर 60 एंड ओवर 39 अपॉन टोटल नंबर। अंडर 60 से नीचे ये और ओवर 39 से ये और ये जुड़ेंगे, 86 प्लस 46 अपॉन 200, 8 4 12 120 132 बटे 200 काट दीजिए, 4 से कटेगा, हाँ कटेगा, 50 बार ये कट गया, 4 3 12 33 बटे 50 आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट का। कर लेंगे आप, इसमें कुछ है नहीं सब बेटा, समझ में आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 16 है ना, कर पाएंगे, समझ में आने लगा होगा, जिनको नहीं आया था वो सोच रहे होंगे सर एक ही वीडियो खत्म कर दिया, इनका चलो एक और बना देते हैं आप लोगों के लिए, समझ में आ जाए, तो कंप्लीट हो ही गया सब कुछ। हीरोन फॉर्मूला वाला चैप्टर रहेगा, छोटा सा है वो भी हो जाएगा, फिर धीरे धीरे अपना करते रहिएगा। क्या लिखा, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट ऑफ द 40 स्टूडेंट, कितने 40 स्टूडेंट, क्लास में कितने स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके वेट 31 से 35 36 से 40 ऐसे टेबल बना के दे दी गई। बनी टेबल आपके पास है, नहीं बनाएंगे भी, यहाँ पे बनाने का कोई मीनिंग नहीं है। करें ए स्टूडेंट फ्रॉम सेलेक्टेड फ्रॉम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट आर चूजन स्टूडेंट एट मोस्ट 60, एट मोस्ट 60 मतलब उसका वेट ज्यादा से ज्यादा कितना हो 60, तो आइए सर एट मोस्ट 60 की बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 40 शायद बोला गया, चेक कर लीजिए। अब इसमें एट मोस्ट एट लीस्ट नॉट मोर देन, इनको जरा क्लियर करना है। तो लेट इवन इज एन इवेंट, लेट इवन बी द इवेंट, let even be the event of selecting student, let even be the event selecting student whose weight is, ध्यान से सुनिएगा, whose weight is at most का मतलब समझ लीजिए भैया ध्यान से, at most 50, ज्यादा से ज्यादा 50 हो,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज इक्वल टू, ठीक है, एट मोस्ट 50 whose weight at least, at most क्या लिखा है, at most 60 लिखा, 50 में लिखिए, गलत लिखिए, at most 60, at most 60 ये बोला गया। इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझना है। जब at most शब्द यूज होता है तो इसके बिलो की जितनी करनी, ये और इसके बिलो की नीचे वाली सारी करनी, एट लीस्ट मतलब यहां से, जैसे अब आपसे एक एग्जाम्पल समझो, जैसे आपके पापा ने बोला, बेटा, पापा ने क्या कहा कि बेटा मैथ्स में 90 नंबर चाहिए, एट लीस्ट शब्द के साथ, एट लीस्ट 90, इतना मम्मी पापा ने बोला। अगर एट लीस्ट 90 नंबर मेरे को चाहिए और नहीं आए तो तुम समझ लेना, घर मत आना, ठीक। तो क्या होगा भैया, अब आपका टारगेट क्या होगा, या तो 90 आए, या फिर 91 आए, या 92 आए, या 93 आए, या 94, 95, 96, 97, 98, 99। अगर ये नंबर आएंगे तो आप आराम से घर चले जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एट लीस्ट का मतलब समझना, एट लीस्ट एक कंडीशन पापा ने आपके लगाई है कि एट लीस्ट 90 चाहिए, तो आप एट लीस्ट का मतलब जब 90 आएगा, 91 आएगा, 92 आएगा, 93 आएगा, 94 आएगा, 95 आएगा, 96 आएगा, 97, 98, 99, 100, आप घर चले जाओगे, ठीक है। तो एटलीस्ट का मतलब इस जिस पोजीशन से लगाया गया उसके ऊपर की सारी पॉसिबिलिटीज, 90, 91, 92, 93 सब ऊपर वाली। और यही मम्मा आपकी बोल रही, मम्मी ने बोला, क्या बोला, मम्मी बोल रही कि बेटा मैथ्स एट मोस्ट शब्द यूज कर दिया उन्होंने कहा कि मैथ्स में एट मोस्ट 50 ले आना, एट मोस्ट 50। एट मोस्ट शब्द के साथ तुम्हें बड़ा आराम हो गया। मम्मी सिर्फ चाहती ज्यादा से ज्यादा तुम 50 नंबर ले आना, हमारे लिए पर्याप्त है। तो तुम 50 लाओगे तो भी मम्मी खुश है ना, 49 लाओगे तो भी खुश, 30 लाओगे तो भी खुश, 20 लाओगे तो भी खुश, है ना। तो समझो ध्यान से, एट मोस्ट वर्ड का मतलब क्या हुआ कि जो आपको बाउंड्री दी गई है, जो उससे और उसके नीचे के सारे केसेस, ये एट मोस्ट और एट लीस्ट का मीनिंग होता है। समझा दिया मैंने आपको एक बार। अब इन्होंने क्या शब्द यूज किया, एट मोस्ट, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी बात कर रहे हैं, इवन, तो इसका क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट whose weight is 60 or less, या तो उसका 60 वेट हो या उससे कम हो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहां पे ट्राई कीजिएगा, स्टूडेंट के नाम चल रहे हैं, स्टूडेंट चल रहा है, स्टूडेंट इसलिए लिख रहे हैं। तो टेबल आपके पास होगी, तो लेस 60, तो पहले देखो 60 से नीचे वाले सारे काउंट करते हैं, 60 तक करेंगे, 10 है, 6 है, 14 है, फिर 4 है, फिर 1 है और 1 है, अपॉन 40, तो 36 अपॉन 40, तो 9 अपॉन 10 आंसर बन जाएगा। फिर उन्हें दूसरे क्वेश्चन में पूछा, एट लीस्ट वर्ड यूज कर दिया, एट लीस्ट 56, वेट इज एट लीस्ट 56, वेट इज एट लीस्ट 56। तो यहां पे क्या करेंगे, लेट E2 इज एन इवेंट, स्टूडेंट्स वेट इज एट लीस्ट 56, एट लीस्ट मतलब 56 आर मोर। तो यहां क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज वेट इज 56 आर मोर, बस। तो यहां पे बदल जाएगा फिर से डाटा, 56 आर मोर, तो 1 + 2 + 1 + 1, एट मोस्ट, सॉरी एट लीस्ट 56, तो 56 वाला या 57 वाला 58 सब जुड़ेंगे, तो 1 + 2 + 1 + 1 अपॉन 40, जोड़ जान लीजिए, 5/40 आ जाएगा, 1/8 आंसर आ जाएगा, 1/8 आंसर है। दूसरा क्या पूछा गया है, whose weight is not more than 50, not more than 50, not more than 50, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 50 से, यानी क्या लिखा जाएगा, 50 आर लेस, ये एट मोस्ट वाली कंडीशन हो गई, नॉट मोर देन 50, नॉट मोर देन मतलब 50 से ज्यादा नहीं, तो 50 आर लेस, तो यहां क्या लिखेंगे, E3 एज एन इवेंट, ये तो E2 का बात हो गया, और E3 की बात जब करें तो E3 एज एन इवेंट सेलेक्टिंग श्योर हु वेट इज नॉट मोर देन 50, तो क्या लिखेंगे, E3 इज नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज वेट इज
50 आर लेस, 50 या 50 से कम वाले, 50 या 50 से कम वाले। तो अपना देख लें टेबल में कितना है, 10 है, 50 से कम में 6 भी है, 14 भी है और 4 भी है, बटे 50 40, 16 20 20 4 20 30 4 34 34 बटे 40 हो जाएगा आंसर। काट कूट देना, 17 बटे 20 आंसर बना देगा। अब तो कर लोगे, अब कर लेंगे, अब समझ में आ गया सर हमको अच्छे से। जो नहीं समझ में आया था पहले, जो रह जा रहा था वो अब कर लेंगे, कर लोगे ना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 17th नंबर। कौन सा एग्जाम्पल, 17th नंबर। 17th नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 17th नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। 17th नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। An insurance company selected the 200 drivers at random in the particular city and found the relationship between the age and accidents। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, हाँ जी। The data obtained are given in the following tables। अब टेबल जरा इसमें थोड़ी अजीब सी बना दी है, बड़ी टेबल बना दी इन्होंने तुम्हारी परेशानी का विषय बनाने के लिए, तो थोड़ी टेबल को समझ लीजिए जरा पहले। ऐसे टेबल बनी हुई है, यहाँ क्या लिखा है, इधर बना दिया कॉलम बनाया एज ऑफ ड्राइवर, एज क्या लिखा है, 18 से 29, फिर 30 से 50 और मोर देन एबव 50। और यहां क्या किया, यहाँ एक्सीडेंट, ऊपर एक कॉलम बनाया एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर, एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर। इसके अंदर कंडीशंस लगा दी कुछ, क्या लिखा, 0 1 2 या मोर देन ओवर 3। ठीक है, इसकी टेबल बना दी 4 से 40, यहाँ पे 505, यहाँ पे 360, यहाँ पे 160, बहुत डाटा दे रहे हैं ये लोग, बहुत ताबड़तोड़ बना दिया। 125 45 110 60 35, कुछ ज़्यादा कम हो गया क्या, 1 2 अच्छा 3 का कॉलम नहीं बनाया, ओवर 3 लिखे, ओवर 3 वाले एक और कॉलम है बेटा, 3 एंड फिर ओवर 3 है क्या, 60 22 15 60 22 15, और इसमें कितना 36 18 9, 36 18 9। इस तरह से टेबल दे दी, थोड़ा डरावनी टेबल है। तो कह रहा फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ द ड्राइवर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सिटी बीइंग। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, बीइंग एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 29 होनी चाहिए, यानी 18 से 29 वाली एज को पकड़ लीजिए। एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट, एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट वाले केसेस कितने बन रहे हैं सर, 60 बन रहे हैं। ऐसे देखना पड़ेगा, इधर से भी देखना है, इधर से भी देखना है, दो चीजें कंडीशन होंगी, एज 18 से 29 हो और एक्सीडेंट, नंबर ऑफ एक्सीडेंट कितने हो, एग्जैक्टली 3, है ना। तो उनके बारे में बात करें इन 1 ईयर, पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है, अच्छी बात है। तो पहले आपको लेट करना पड़ेगा, लेट इवन इज एन इवेंट, पहले तो टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स में लिख दो, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स इज इक्वल टू 2000, 2000 बोले, है ना। लेट इवन बी द इवेंट, लेट इवन बी द इवेंट, तो लेट द इवन द इवेंट ऑफ चूजिंग ड्राइवर, लेट द इवेंट ऑफ selecting choosing the driver, ठीक है, ड्राइवर ऑफ एज 18 से 29 एंड उसी के साथ और विद एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट, ये हमने इवेंट नाम दे दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज इक्वल टू, यहाँ लिख देना साइड में, आपको दिखाई नंबर ऑफ ड्राइवर्स ऑफ एज, ये पूरा लिखा है, नंबर ऑफ ड्राइवर, ठीक है, नंबर ऑफ ड्राइवर हुज एज इज 18 to 29, ठीक है, विद एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर,
नंबर ऑफ ड्राइवर, लैंग्वेज लिखना है आपके पास। तो भैया कितने 60, कितने 60 अपॉन 2000। तो ये सवाल देखने में जरूर बड़ा लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं, कट गया 3/100 आंसर हो जाएगा। इसी पार्ट 2 पूछा है। पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं कि बीइंग 30 to 50 ईयर, 30 to 50 इसकी बात हो रही, 30 to 50 ईयर एज एंड हैविंग 1 or more एक्सीडेंट, 1 or more मतलब ये वाले प्लस ये वाले प्लस ये वाले ये प्लस ये वाले, ये सारे भूल जाएंगे। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये अपॉन 2000 कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कुछ नहीं कर, लेट यहाँ करना, लेट द E2 इज एन इवेंट सेलेक्टिंग द ड्राइवर हुज एज इज 30 to 50, एज 30 to 50 कर देना। E2 is an with exactly with more than or equal to 1 एक्सीडेंट। ये लैंग्वेज लिख करके यहाँ पे PE2 सीधे निकाल देना है। PE2 इज इक्वल टू क्या, 125 प्लस 60 प्लस 22 प्लस 18/2000, 2000 जोड़ देना, जोड़ जाड़ के वैल्यू निकाल देना, आंसर कर देना। कर पाएंगे? कितना आ जाएगा? 225/2000, 225/2000 काट कूट के वैल्यू दे दोगे, आंसर आ जाएगा 9/80। कुछ नहीं बेटा, सिंपल सवाल है। फिर तीसरा पार्ट इसमें पूछा गया है, तीसरा पार्ट चूजिंग द ड्राइवर एक्सीडेंट, और लास्ट है हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, नो एक्सीडेंट। क्या पूछा गया है? हैविंग नो एक्सीडेंट। नो एक्सीडेंट का मतलब क्वेश्चन को क्लियर करिए। तीसरे पार्ट में नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, तो भैया नो एक्सीडेंट में कितने पर्सन है? ये है, ये है, ये प्लस ये प्लस, और 1829 है किसी का हो तो क्या आ जाएगा? ये प्लस ये अपॉन 2000 कर लेंगे। समझ गए? मतलब इस तरह टेबल दिखे तो परेशान नहीं हो जाना, दोनों तरफ से देखना होता है, इधर उधर दोनों तरफ से देखना है। जब एज की बात करें तो एज भी देखिए और वो भी देखिए, बस इसमें लैंग्वेज थोड़ी लिखनी पड़ती है, वही टाइम लगता है और कुछ नहीं है इसमें, और ज्यादा नहीं है। सवाल बहुत सरल है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मार्क्स दे दिए गए स्टूडेंट के, 80 स्टूडेंट के, नंबर ऑफ स्टूडेंट 80 हो जाएंगे। और फिर क्या बोला कि पहला क्वेश्चन एट लीस्ट नहीं, लेस देन 15%, 15% से कम, 15 तो इन्होंने लिमिट बनाई 0 से 15, 15 से 30, 30 से ऐसे करके बना दिया। तो 15%, लेस देन 15%, ओनली 6 है, 6/40 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? टेबल देख के बताइए, 6/40 नहीं हो जाएगा? फिर दूसरा क्या लिखा है? दूसरा लिखा 60 और मोर मार्क, 60 यानी 60 या 60 से ज्यादा, 60 और 60 से ज्यादा वाले कितने लोग हैं? देखो टेबल में 16 है और प्लस उसके ऊपर 60, और या तो 60 हो या 60 से ज्यादा हो, तो 60 और मोर, 60 और मोर तो कितने हैं? 16 + 4 अपॉन 4 जो भी है 80 जो भी दिया हो आपको। फिर लास्ट पार्ट है लेस देन 45, लेस देन 45 मतलब कौन कौन से? 0 से 15 वाले, 15 से 30 वाले, 30 से 45 वाले, 45 से कम, क्योंकि 40 से 60 वाले तो हम आगे ही चले जाएंगे। तो 6 + 13 + 17 जो भी आपका टोटल है उसको देख लीजिएगा, 80 ऐसा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये कर लेंगे, सवाल हो जाएगा। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे ना। एक्सरसाइज के सवाल भी आप कर लिए होंगे कि नहीं कर पाए? सिंपल वे में सवाल थे बेटा, है ना? हाँ। अब जरा कुछ बातें, कुछ छोटी छोटी चीजें जान लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इन, जैसे 18वां क्वेश्चन लास्ट में लिखा फिलिंग द ब्लैंक्स वाला छोटा सा क्वेश्चन, उसको जरा जान लीजिए। प्रोबेबिलिटी इज ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0, याद कर लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0, श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1। इम्पॉसिबल है तो 0 प्रोबेबिलिटी होगी, और पॉसिबल है यानी श्योर है तो उसकी 1 होगी प्रोबेबिलिटी। और फिर लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, लेट ई इज एन इवेंट देन नॉट ई। देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये याद रखिएगा। फिर इसी से एक फॉर्मूला बन जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू ऑलवेज 1, ये याद रखना है। ये आपका तीसरा पार्ट हो गया, चौथा पार्ट हो जाएगा। फिर एक चीज लिखिए यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो लेस देन, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, यहाँ पे इक्वल भी लगा होता है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। 0 से बड़ी भी होती है, बराबर भी होती है, बराबर भी लगा होगा यहाँ पे इक्वल कंडीशन, 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। इसमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स 18वां नंबर क्वेश्चन आप एक्सरसाइज का देख लीजिएगा, ऐसे करना है। उसमें फिर ना इवेंट पार्ट हो, इस तरह एक्सरसाइज नहीं कर पाए थे, है ना? हाँ। अब 17 नंबर लिखा, इट इज नोन दैट द बॉक्स ऑफ 800 बल्ब्स कंटेनिंग 36 डिफेक्टिव बल्ब। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बल्ब 17% की बात चल रही है।
टोटल नंबर ऑफ बल्ब इक्वल टू 800 और कह रहा है डिफेक्टिव, इट कंटेन डिफेक्ट 36 डिफेक्टिव नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब is equal to 36. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन इज नॉन डिफेक्टिव? तो डिफेक्टिव अगर इतने हैं तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे? नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब 8 से इसको घटा लीजिए पहले। अगर टोटल आपके पास 8 बल्ब है उनमें से 36 डिफेक्टिव हैं तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे? 764 बल्ब होंगे नॉन डिफेक्टिव। तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज 764। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब पूछा किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब। टोटल तो नॉन डिफेक्टिव 764 तो टोटल कितना? 8। इतना काट दीजिए, शायद 8 से कटेगा। 8 × 72 बच्चे को कितना नहीं कटेगा? 8 से 4 से काट लेना, देखो जो कट जाए काट के आंसर कर लेना अपना, काट करके आंसर कर लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ 192 बटे 191 बटे समथिंग कुछ आ जाएगा। 4 से कट रहा है 191 बटे 200, ओके हो जाएगा। ये था 17th नंबर आपका, है ना? हाँ क्वेश्चन समझ में आ जाने चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करिएगा, प्रयास करिएगा। अगर कोई ना है तो आप पूछ लीजिएगा। अगले टर्म में से हम लोग पढ़ेंगे हीरोन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें एरिया निकालने की बात करेंगे हम लोग। किसका? ट्राइंगल का एरिया, क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बारे में समझेंगे। ये सब चीजें चलेंगी। तो अगला चैप्टर हमारा जो होगा वो एरिया से रिलेटेड होगा, ठीक है ना? ओके, थैंक यू।